वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और मैं आज आपको ऐसे 10 ट्रिक्स बताऊँगा एमडी-कैट में क्वेश्चन सॉल्व करने के, जिससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजी, जीनोम ऑफ वायरस। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी बुक में जितने भी वायरसेज़ हैं, वो सारे के सारे आरएनए एन्वेलप्ड हैं। कुछ उनमें से डीएनए एन्वेलप्ड है, एन्वेलप वैसे का वैसे ही रहेगा, और कुछ उनमें से आरएनए नॉन एन्वेलप्ड है, इनमें आरएनए वैसे का वैसे ही रहेगा। डीएनए एन्वेलप्ड वायरसेज़ में हमारे पास ज़्यादातर वो वायरसेज़ आ जाते हैं जो हमारी स्किन पे एक्ट करते हैं। इसको मैंने इसी तरह से याद रखा हुआ है, स्किन वाले वायरस। पॉक्स वायरस भी स्किन के लिए होता है, हर्पेस वायरस और एचबीवी। बी को हम आप देखें तो बी बेसिकली डी के जैसे लिखा जाता है, तो इसलिए एचबीवी डीएनए एन्वेलप्ड वायरस है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी उन वायरसेस की आती है जो आरएनए नॉन एन्वेलप्ड है। नॉन एन्वेलप्ड इन ये ज़्यादा खतरनाक वायरसेस होते हैं, तो इसके अंदर आप एचएवी वायरस, एचईवी वायरस और साथ ही साथ पोलियो वायरस, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके इन 6 के अलावा कोई भी वायरस का आपसे जीनोम पूछ लिया जाए, तो आप आंखें बंद करके उस पे आरएनए एन्वेलप्ड पे टिक कर देंगे। अनदर शॉर्टकट इज़ दैट बहुत सारे आप लोगों से कॉम्बिनेशन पूछ लिए जाते हैं। अगर 2 रेजिस्टर्स गिवन हो तो कितने कॉम्बिनेशन सर्किट में बन सकते हैं, अगर 2 स्प्रिंग्स गिवन हो, अगर 3 कैपेसिटर्स गिवन हो। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है सबके लिए, 2 की पावर n-1। n वो नंबर होगा जो उन्होंने वहाँ पर आपको गिवन दिया होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ अल्फा डिकेट पार्टिकल्स, ये आपको 2-3 रिएक्शंस, 2-3 कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्फा डिकेस कितने हुए हैं, ये उसका रिलेशन है। और ये आपके पास बीटा डिकेस का रिलेशन है। ये बहुत रेयर है, कुछ कुछ ही लोगों को ये पता होता है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि पेरेंट माइनस डॉटर होता है, यहाँ पे भी पेरेंट माइनस डॉटर। इसके अलावा ली चैटलियर प्रिंसिपल का एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है एक्साइल। एक्साइल की अगर हम इसको एक्सप्लेन करें इस शॉर्टकट को, तो एक्साइल में एक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई इंक्रीज इन टेम्परेचर, एल ई लेफ्ट साइड पे रिएक्शन हो जाएगा। इसी के वाइस वर्सा आप अपने बाकी सारे रिएक्शंस जो हैं वो इसी के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पार्बो वायरसेस आप लोगों से पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वायरस कौन से, तो वो पार्बो वायरस है। पार्बो वायरस के अंदर ही पोलियो वायरसेस आ जाते हैं। इसकी स्मॉलेस्ट होने की वजह ये है कि नॉर्मली हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन पार्बो वायरसेस के अंदर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को ही पता होता है, लेकिन ये भी इसका एक जिस तरीके से इसको मैंने याद रखा हुआ है वो ये है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। जब वॉल नहीं होगी तो इसका साइज सबसे ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों से बहुत 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऑक्टेट रूल इज दैट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो आप लोगों ने 2 मल्टीप्लाई बाय लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर्स, इस तरीके से अगर आंसर 8 आ जाए तो वो वाला कंपाउंड इसको फॉलो कर रहा है, और अगर 8 से ज़्यादा आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, और अगर 8 से कम आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। इसके अलावा एंटी नोड्स की पोजीशन या एंटी नोड्स का डिस्टेंस आप लोगों से पूछ लिया जाता है। उसका रिलेशन ये है 2n-1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ओवर 4। n वो नंबर होता है जहाँ पर उसकी पोजीशन पूछी गई है आपसे। ये भी बहुत ज़्यादा रेयर फॉर्मूला है, इसके बारे में भी कुछ ही लोगों को पता होता है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट बहुत अच्छा है, और इससे आपके ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये वाला एक सेंटेंस याद रखना है और इसी की मदद से आपको ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव के आप इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मैं सेंटेंस पढ़ूँ तो ब्यूटीफुल ओपिनियन को कहते हैं, टॉल साइज, स्मार्ट शेप, ब्राउन ऑब्वियसली कलर, यंग एज, जॉली कंडीशन, बाइलेटरल पैटर्न, टर्किश ओरिजिन, सेलुलर मटेरियल, और 4 शो करता है पर्पस को। इस तरीके से आपने सिर्फ ये याद रखना है एक सेंटेंस, और इसी से आपके 10 के 10 ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे।